टाइम मैनेजमेंट का अगला टिप या ट्रिक देखें तो ध्यान रखिएगा, कई बार ये समस्या आती है, लोग कहते हैं सर मेरा दोस्त है वो पढ़ने नहीं देता, जब भी मेरा पढ़ने का टाइम होता है वो आ जाता है, कहता है चल घूमने चलते हैं, और मैं उसको मना नहीं कर पाता। तो ध्यान रखिए, टाइम रहते ना कहना सीखिए, वरना जिंदगी आपको ना कह देगी। तो आपको क्या करना है, आपको अपने रिश्ते नहीं खराब करने उस दोस्त से, आपको सिर्फ इतना बताना है कि देखो भाई मेरा घूमने का टाइम इतने बजे से इतने, और घूमना क्यों, ध्यान रखिए जब आपके पास कोई काम नहीं तो फालतू क्यों घूमना। हाँ, और ये लॉकडाउन हटेगा तब आप घूमने भी जाएंगे, सैर करने जाएंगे, किसी डेस्टिनेशन पर आप जाएंगे, एक दिन जाएंगे, 2 दिन जाएंगे, 3 दिन के लिए जाएंगे, रोज तो आप नहीं जाएंगे, और रोज किसी खास टाइमिंग पे नहीं जाएंगे। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो फिर आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, उसको आपको सुधारना पड़ेगा। तो ध्यान रखिए। अब मैं आपको यहाँ ये भी बता दूं कि मित्र कौन, दोस्त कौन और कौन दुश्मन। तो दोस्त वही जो सही राह दिखाए, मित्र वही जो सही राह दिखाए। मित्र वो नहीं जो कहे ले रात्रि खा ले विमल खा ले शराब पी ले, झूठ बोलते हैं। दोस्त वो जो सच बोलने की ओर प्रेरित करे, मित्र वो जो सही राह पर ले जाता है। मित्र वो नहीं जो बुरे रास्ते पर ले जाता है, मित्र वो है जो बुरे रास्ते से खींच करके वापस लाता है और सही राह चलने की ओर प्रेरित करता है। तो ध्यान रखिए, जब भी आप अपना मित्र बनाइए ये चीजें ध्यान दीजिए। अच्छा, अब कई बार आपके जेहन में ये प्रश्न आता है कि सर सही क्या है, गलत क्या है, हम कैसे ध्यान दें कि ये सही मित्र है या बुरा मित्र है, सही काम क्या है। तो ध्यान रखिए, हम बच्चे को समझा भी नहीं पाते कि बेटा ये सही काम है, ये गलत काम है। सही काम को कहते हैं नैतिक कार्य, गलत काम को कहते हैं अनैतिक कार्य। आप कई बार देखते हैं अखबार में, न्यूज़पेपर में आती है न्यूज कि फला फला व्यक्ति अनैतिक कार्य में लिप्त पाए गए। अनैतिक कार्य का मतलब है ऐसा काम जो बुरा है। अच्छा, तो इस नैतिकता का निर्धारण कौन करेगा? कई बार लोग ये कहते हैं कि सर क्या आप बताएंगे कि ये नैतिकता क्या है? तो मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा ये नैतिकता क्या है, ना आप बताएंगे कि ये नैतिकता क्या है, बल्कि ये समाज बताएगा कि नैतिकता क्या है। तो ध्यान रखिए, समाज की नजरों में जो भी कार्य अच्छा है वही नैतिक कार्य है, समाज की नजरों में जो भी कार्य बुरा है वही कार्य अनैतिक है। तो नैतिकता की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए? ऐसे कार्य, ऐसे विचार, ऐसी सोच जिनको समाज मान्यता देता है वही नैतिक कार्य है, जिनको समाज मान्यता नहीं देता वो अनैतिक कार्य है। तो दोस्त जब आप बनाए तो इस नैतिकता और अनैतिकता को ध्यान में रखें। अच्छा, मैंने इतनी सारी चीजें आपको बताई, कुछ चीजें याद रहेंगी, कुछ भूल जाएंगी, ध्यान रखिए। एक स्टोरी सुनाता हूं, उस स्टोरी के माध्यम से अपने आप को कनेक्ट करिएगा। किसी गांव में एक पंडित जी रहते थे। पंडित जी का मतलब जो कथा वगैरह सुनाते थे। वो जाते हैं, एक बार किसी पंडाल में भागवत गीता चल रही थी, श्रीमद् भागवत महापुराण चल रही थी 7 दिनों की, और वहां पहुंचे। वहां प्रपन्नाचार्य जी बता रहे थे कि कण कण में ईश्वर विद्यमान है, कण कण में, मुझ में भी है, तुम में भी है, हर एक प्राणी में है, पशु पक्षी में है, पेड़ पौधों में है, सब में है वही ईश्वर का अंश, वो परमात्मा, उसका एक छोटा सा अंश आत्मा, और हर एक जीवात्मा में यही समाई हुई है। पंडित जी ने कहा वाह, बहुत अच्छी चीज मुझे समझ में आई, अब जाकर के मैं अपने जजमानों को बताऊंगा कि कण कण में ईश्वर विद्यमान है। जाते जाते रास्ते में एक हाथी दौड़ता हुआ दिखता, आता हुआ। कई लोगों ने कहा कि पंडित जी उधर मत जाइए, पागल हाथी दौड़ के चला आ रहा। पंडित जी ने कहा तुम मूर्ख, तुम क्या जानो, वो भी एक परमात्मा, मैं भी एक परमात्मा, एक परमात्मा दूसरे परमात्मा का कुछ नहीं बिगाड़ेगी। थोड़ी आगे और चले, गांव के कुछ और लोगों ने भी कहा कि पंडित जी उधर मत जाइए, पागल हाथी है। पंडित जी ने उसी अवस्था में कहा कि तुम मूर्ख हो, तुम्हें ज्ञान नहीं है, मुझे ज्ञान हो गया है, मैं अभी भागवत गीता सुन करके आ रहा हूं और मुझे ये ज्ञान हुआ है कि कण कण में ईश्वर विद्यमान है। कुछ दूर और चले, जब हाथी के नजदीक आए तो हाथी के जो कंट्रोलर होता है महावत, उस महावत ने कहा कि हट जा बाबा, ये हाथी चीर देगा। फिर भी उन्होंने कहा तू मूर्ख, तुझे नहीं मालूम, ये भी एक परमात्मा है, मैं भी एक परमात्मा हूं,
और एक परमात्मा दूसरे परमात्मा का कुछ नहीं बिगाड़ेगा। थोड़ी पास और पहुंचे तो हाथी ने सूंड में लपेटा और पंडित जी को पटक दिया। धूल झाड़ते हुए पहुंचे वहां जहां भागवत कथा चल रही थी और गाली गलौज करते हुए पहुंचे कि गलत बयानी करते हो, गलत चीजें सिखाते हो समाज को कि कण कण में ईश्वर मौजूद है, अगर उसमें भी ईश्वर मौजूद है, मुझ में भी ईश्वर मौजूद है, तो एक परमात्मा ने दूसरे परमात्मा को क्यों पटक दिया? शांत किया गया, पंडित जी को बैठाया गया। फिर उसके बाद प्रपन्नाचार्य जी ने उनको समझाया। बोले और कोई नहीं था? बोले नहीं, ये हाथी उधर से आ रहा था और मैं इधर से जा रहा था। बोले आपके और हाथी के बीच में और कोई भी नहीं दिखा? पंडित जी ने कहा कि कुछ मूर्ख लोग थे जो कह रहे थे कि उधर से पागल हाथी दौड़ा चला आ रहा है। प्रपन्नाचार्य जी ने कहा कि मैंने कहा था कण कण में ईश्वर मौजूद है, तो वो जो लोग कह रहे थे उनमें भी ईश्वर मौजूद था और जब ईश्वर मना कर रहा था कि इधर मत जाओ मत जाओ मत जाओ, फिर भी आप वहीं गए। और पंडित जी को अपनी गलती का एहसास होता है। हम भी वो पंडित जी हैं। हम एग्जाम में वही क्वेश्चन पढ़ते हैं, वही क्वेश्चन बार बार पढ़ते हैं जो हमसे अच्छे से बनता है। जिसमें हमें डाउट होता है हम उसको छोड़ते जाते हैं, ये तो नहीं आने वाला, ये तो नहीं आने वाला, ये तो नहीं आने वाला। आएगा वही जिसको हम बहुत अच्छे से पढ़ते हैं या हमसे बहुत अच्छे से बनता है। तो ध्यान रखिए, कण कण में ईश्वर विद्यमान है। पूरा सिलेबस आपके काम का है, उस पूरे के पूरे सिलेबस को आपको पढ़ना है, ना कि सिलेबस का कोई एक पार्ट। अगर ऐसा होता तो हर एक बच्चा टॉप कर रहा होता, क्योंकि हर एक बच्चे से कोई ना कोई क्वेश्चन बहुत जबरदस्त तरीके से बनता है, वो उसको बहुत अच्छे से लिख सकता है, अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है। इतनी सारी चीजें आप करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।